Let's listen a story with me. यह कहानी एक लड़की रुचि के बारे में है। जब वह 1 वर्ष की थी तभी उसकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी और रुचि की देखभाल उसकी दादी करती थी। दादी बचपन से ही रुचि को चांद की अलग अलग कहानियाँ सुनाया करती थी। दादी यह हर दिन करती थी। जब भी रुचि रोती थी वो उसे चांद दिखाती थी और रुचि भी चांद को देखकर बहुत खुश होती थी। कुछ साल बीत चुके हैं। रुचि अब 5 वर्ष की हो चुकी है। अब तो वह स्वयं से ही चांद से बातें करती है। जब कभी रुचि उदास होती या खुश होती वह दादी को चांद की कहानियाँ सुनाने के लिए कहती या तो रात होने की प्रतीक्षा करती और जब भी चांद निकलता वह चांद से बातें करती थी और चांद भी मानो उससे बातें करने के लिए और उसकी बातों को सुनने के लिए ही निकलता था। रुचि भी चांद को देखकर और उससे बातें कर खुश हो जाती थी और खुद को अकेला भी महसूस नहीं करती थी। के पास रुचि से बातें करने के लिए ज्यादा वक्त ही नहीं होता था और उनके पास तो रुचि को स्कूल भेजने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह हर दिन रुचि को लेकर शहर जाती थी जहां वह अपने मित्र के वहां काम करती थी। इसलिए रुचि का कोई मित्र भी नहीं था क्योंकि उनका घर शहर से थोड़ा दूर था जहां आसपास 1 या 2 घर के अलावा कोई नहीं था। वे लोग भी उनसे बात करना इतना पसंद नहीं करते थे। बहुत वर्ष बीत चुके हैं। रुचि अब 15 वर्ष की हो गई है और दादी की भी उम्र हो चुकी है। वह काम पर भी नहीं जा पाती है। रुचि ने दादी से कहा, दादी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब मैं आपकी जगह पर काम पर जाया करूंगी। दादी ने रुचि की बात मान ली। रुचि दुकान वाली दादी के पास जाकर काम के लिए कहती है तो वह भी मान जाती है। रुचि दिन भर दुकान पर काम करती थी और रात को घर आते ही दादी को या अपने चांद दोस्त को सब कुछ बताती थी। तो वहीं शहर के एक दुकान में मोहन नाम का एक लड़का काम किया करता था। असल में वह दुकान मोहन की अपनी दुकान थी और वह उस दुकान के थोड़ी ही करीब था जहां रुचि काम करती थी। एक दिन मोहन ने रुचि को बाजार में देखा। उसने सोचा, इस लड़की को तो मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। जब वह थोड़ी दूर गया तो उसने देखा कि वह तो बूढ़ी दादी के यहाँ काम करती है। वह हर दिन रुचि को आते जाते देखता रहता था। मोहन मन ही मन रुचि को पसंद करने लगा था। उसने रुचि को सीधे पूछा, मैं आपको पसंद करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? रुचि ने कहा, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, आप मुझसे अचानक शादी के लिए कैसे पूछ सकते हैं? और यह कहकर रुचि वहाँ से चली जाती है। वह घर में आकर यह बात दादी से कहती है। दादी उसे ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहती है। कुछ दिनों बाद दादी की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। रुचि चांद को दादी के बारे में बताती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसके दूसरे ही दिन मोहन दादी की दुकान पर जाता है तो वह देखता है कि रुचि वहाँ नहीं है। वह उस दुकान वाली दादी से रुचि के बारे में पूछता है और उसे सब कुछ बताता है। दादी मोहन को लेकर रुचि के घर पहुंचती है और रुचि से कहती है, रुचि, ये मोहन है, मैं इसे बचपन से देख रही हूँ। इसके जैसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए।
और इससे तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। रुचि दादी की बात मान लेती है और मोहन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के कई वर्ष बीत चुके हैं। रुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया है। रुचि अपने पुत्र और मोहन के साथ चांद के समीप आती है और उसे अपनी हर छोटी बड़ी बातों के लिए धन्यवाद कहती है। अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। आपका शुक्रिया। चांद भी रुचि को देखकर मुस्कुराता रहता है और यह कहानी यही खत्म हो जाती है। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।